हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आइटैलिक सिनेमा की एक अतरंगी मूवी, जिसको देखकर आपको रिश्तों पर से भरोसा बढ़ जाएगा। और कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जुल्का है, और वहीं पर हमें एक और लेडी दिखती है जो कि जुल्का की मदर है, जिनका नाम ईवा है। असल में आज जुल्का का बर्थडे है, इसलिए ये दोनों बर्थडे प्रिपरेशन की शॉपिंग करने के लिए आई है। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसका नाम एड्रियन है, जो कि जुल्का का बॉयफ्रेंड है। और एड्रियन ईवा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो जुल्का से पूछती है कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा अब इसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, फिर ये टपोरी यहाँ क्या कर रहा है। पर जुल्का बिना कोई जवाब दिए भागते हुए एड्रियन से चिपक जाती है और दोनों एक जोरदार किस करते हैं। और जुल्का की माँ उन दोनों को इग्नोर करते हुए शॉपिंग करने लग जाती है और उसकी शॉपिंग खत्म भी हो जाती है। और जैसे ही वो बाहर जाकर देखती है तो जुल्का और एड्रियन अभी भी किस कर रहे थे। तो ईवा को बहुत गुस्सा आता है, तो वो गुस्से में कहती है कि अब तो तुम दोनों बस करो और मेरा सामान रखने में हेल्प करो। और तीनों सामान को लोड कर लेते हैं और घर की ओर बढ़ने लग जाते हैं। ईवा को अभी भी एड्रियन पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो शीशे से उसको घूर रही थी। देखने में लग रहा होगा कि ईवा एड्रियन से बहुत नफरत करती है, पर असल की कहानी कुछ और ही है। इसी के साथ वो तीनों एक लेक हाउस में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जाकर ईवा जुल्का को कुछ सामान देती है, पर सीढ़ियों पर ईवा एड्रियन से कहती है कि अगली बस जस्ट 1 घंटे बाद है और तुम तुम्हारे घर चले जाओ। पर वो ईवा को कोई जवाब नहीं देता और वो लोग किचन में चले जाते हैं। तो वहाँ पर जाकर एड्रियन ईवा से कहता है कि मैं खुद की मर्जी से यहाँ नहीं आया हूँ, मुझे जुल्का ने इनवाइट किया है, और अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो जुल्का को बहुत बुरा लगेगा, जिस चीज का बर्थडे खराब हो जाएगा, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। पर ईवा चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जुल्का को देखते हैं, जो कि 2 पीस पहनकर अपनी माँ ईवा के पास आती है और उनको कहती है मैं और एड्रियन लेक में स्विम करने जा रहे हैं। और ईवा एक झलक एड्रियन को देखती है और फिर जुल्का को समझाने लग जाती है कि हमें अभी केक भी बनाना है। पर जुल्का कहती है कि अभी सिर्फ 12 बजे है और केक बनाने के लिए बहुत टाइम पड़ा है। ये कहते ही वो और एड्रियन लेक में स्विम करने के लिए चले जाते हैं। तो ईवा भी अपने कामों में लग जाती है। वो घर की डेकोरेशन करते हुए बार बार एड्रियन को घूरे जा रही थी। पता नहीं कौन सी चीज उसे बार बार एड्रियन की ओर अट्रैक्ट कर रही थी। और काम करते करते वो किचन में चली जाती है। तभी उसको महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है, और जैसे ही वो पलट कर देखती है तो वहाँ पर एड्रियन खड़ा था, जो कि जुल्का की सनस्क्रीन लेने के लिए आया था। तो ईवा कहती है कि तुम खुद से ही ढूंढ लो। तो एड्रियन ईवा की ओर बढ़ने लग जाता है और ईवा के बहुत करीब आ जाता है। इससे पहले ईवा अपने होश खोती वो भागकर वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ पर जाकर पानी पीने लग जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया था। और वो खुद को काबू करते हुए सनस्क्रीन लेकर बाहर चली जाती है और एड्रियन को दे देती है। और वो एक बार फिर से एड्रियन को कहती है कि तुम घर चले जाओ, पर एड्रियन बिना कोई जवाब दिए फिर से वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ शाम हो जाती है और वो दोनों स्विम करके वापस आ जाते हैं। तभी ईवा एड्रियन को रोकते हुए कहती है कि तुम्हारे फादर का कॉल आया था और तुम घर की कीज को साथ में ले आए हो, इसलिए वो तुम्हें घर वापस बुला रहे हैं। तभी जुल्का ईवा की बातों को काटते हुए कहती है कि आखिर एड्रियन के फादर आपको कॉल क्यों करेंगे। तो ईवा कहती है कि लेक साइड सिग्नल कम था, शायद उनको कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा होगा, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया होगा। इसी के साथ जुल्का कीज ढूंढने के लिए घर पर चली जाती है। पर एड्रियन जैसे अपने फोन पर देखता है तो सिग्नल फुल थे। वो समझ आता है कि ईवा मुझे कैसे भी यहाँ से घर भेजना चाहती है। तभी वहाँ पर जुल्का कीज लेकर आ जाती है और एड्रियन घर जाने को तैयार हो जाता है। और एड्रियन और जुल्का मिलते हैं तो वो उसको एक गुड बाय किस करती है और साथ ही कहती है कि तुम वापस आओगे ना। तो एड्रियन उससे प्रॉमिस करते हुए वहाँ से चला जाता है। ये सब होते हुए ईवा भी देख रही थी और इसके बाद वो दोनों केक बनाने में लग जाती है। तभी जुल्का अपनी मॉम ईवा से पूछती है कि आखिर आपको एड्रियन पसंद क्यों नहीं है। पर एड्रियन तो हर वक्त आपकी ही बातें करता रहता है, वो हमेशा आपके बारे में पूछता रहता है कि अपनी मॉम के बारे में और बताओ कि वो बड़े इंटरेस्ट से पूछती है कि तुमने क्या बताया। तो जुल्का कहती है मैंने एड्रियन को बता दिया कि कल रात को आप नेकेड लेक में स्विम करने गए थे और नेबर्स ने आपके खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर करवा दिया था। तो ईवा
ईवा बहुत शॉक हो जाती है कि इतनी पर्सनल बात वो एड्रियन को कैसे बता सकती है। इसी के साथ जुल्का पूछती है कि मिल्क है क्या, तो ईवा जैसे ही स्टोर में जाती है उसके मन में पता नहीं क्या आता है, वो मिल्क को छुपा देती है और कहती है कि मिल्क नहीं है, इसलिए मुझे स्टोर पर जाकर मिल्क दोबारा से परचेज करना पड़ेगा। और वो जल्दी से अपनी कार लेकर निकल पड़ती है और रास्ते में उसे एड्रियन भी मिल जाता है क्योंकि वो पैदल ही घर जा रहा था और वो दोनों काफी टाइम तक चुप ही कार में बैठे रहते हैं और ईवा कंटिन्यूसली ड्राइव करती रहती है और सडनली ईवा एक आइसोलेटेड प्लेस में अपनी कार को रोक देती है और इसी बीच एड्रियन ईवा की ओर बढ़ने लग जाता है। पर अब तो दोनों ने ही कंट्रोल खो दिया था और दोनों किस करते करते कार में ही इंटीमेट हो जाते हैं। अब जैसे ईवा की सारी हवस ही खत्म हो गई हो और फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद एड्रियन वॉशरूम करने के लिए कार से बाहर जाता है। तभी ईवा को जुल्का का कॉल आता है पर ईवा जुल्का का कॉल रिसीव नहीं करती। तभी एड्रियन कार में आता है। असल में ईवा ये सब नहीं करना चाहती थी पर पता नहीं कैसे उससे ये सब हो गया और वो बहुत फ्रस्ट्रेट होकर एड्रियन से कहती है कि मुझे एक सिगार दो, मतलब कि एक सिगरेट दो। और एड्रियन एक सिगरेट को जलाकर ईवा को दे देता है और ईवा उस सिगार को पीने लग जाती है। एड्रियन फिर से ईवा का मूड बनाने की कोशिश करता है पर ईवा को अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो एड्रियन को कहती है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। तो एड्रियन यहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ईवा स्टोर में जाकर मिल्क परचेज कर घर की ओर जाती है और घर पर जाकर जैसे ही देखती है तो घर पर की हुई सारी डेकोरेशन इधर उधर हो रखी थी। ये देखकर ईवा बहुत डर जाती है और वो भागते हुए किचन में जाती है। तो वहाँ पर जाकर वो देखती है कि केक एकदम प्रिपेयर था और जुल्का जमीन पर बैठकर बहुत रो रही है। तो जाते ही वो पहले पूछती है कि तुम्हें मिल्क कहाँ से मिला। तो जुल्का कहती है कि मिल्क स्टोर में ही पड़ा हुआ था। तो वो पूछती है कि तुम रो क्यों रही हो। तो जुल्का अपनी माँ ईवा को बताती है कि माँ तुम सही बोलती थी कि ये सब मर्द बहुत बुरे होते हैं। असल में एड्रियन ने जुल्का से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, इवन उसको ब्लॉक भी कर दिया था। इसलिए जुल्का बहुत उदास थी और वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। पर असल कहानी आपको भी पता है कि क्या थी, कैसे एक हवस ने एक हंसी खेलती लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ऐसे ही अडल्ट मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, वरना मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में सूचना नहीं दे पाऊंगी। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए टाटा।